डन डन। सभी परिजन मारे जा चुके हैं और उन सब का वध करने वाले हैं वो दो वनवासी। उन्हीं के कारण आज रावण इस युद्ध भूमि में अकेला है। मैं प्रतिशोध लूंगा और ऐसी घोर वैदिक पूजा करूंगा मैं। मां शक्ति मां तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगे। ये धरती कंपित हो उठी है। ऐसा धूमन है ये जो लंका से ही उत्पन्न हो रहा। हनुमान जी पे हनुमान जी और ये कंपन निरंतर एक ही स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं। हनुमान जी पे वहीं से इसका विस्तार हो रहा है। मगर हमारी और किसी के बढ़ने का संकेत नहीं है। विजय शक्ति की आराधना कर रहा हूं। अत्यंत भयंकर निश्चित पूजा कर वो माता तारा देवी की कृपा दृष्टि और उनकी अपार शक्ति को प्राप्त कर रहा है रावण। प्रणाम देवगण, विजयी भव। प्रभु, अगर अधर्मी रावण ने निश्चित पूजा को पूर्ण कर माता तारा देवी को अपना साथ देने के लिए विवश कर लिया तो उनकी अपार शक्ति आप सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हाँ प्रभु, माता तारा की वैदिक पूजा पूर्ण कर आप राजा हो जाएगा रावण। किसी भी अस्त्र और शस्त्र का कोई भी उस पर असर नहीं होगा। अभी नहीं हो जाएगा वह, किसी शक्ति का कोई
प्रभु, मैं और अन्य सभी देवता अपनी समस्त शक्तियों के साथ इस धर्म युद्ध में आपका समर्थन करने के लिए तत्पर है। हमारे समर्थन को स्वीकार कीजिए प्रभु। धन्यवाद देवता, परंतु युद्ध मर्यादा के अनुरूप आप मुझे मेरे पुरुषार्थ के बल पर ही विजय प्राप्त करने की अनुमति दें। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए युद्ध में आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी प्रभु। अब रावण केवल राक्षस रावण के रूप में युद्ध नहीं करेगा, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति के साथ प्रस्तुत होगा जो केवल आपके लिए नहीं, अपितु संपूर्ण सेना के लिए महासंकट का रूप ले सकती है। हाँ प्रभु, वैदिक पूजा के दो ही परिणाम होते हैं, या तो साधक अपने प्राण त्याग देता है या वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अगर रावण ऐसा करने में सफल हुआ तो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी प्रभु। मुझे क्षमा करे देखकर, परंतु मैं अपनी मर्यादा और अपने धर्म के विजय बाबा में ना फॉलो शिफ्ट करना, ठीक है? जब रावण अपनी सेना और सबंधे को खो चुका है विजय बाबा तो मैं आपको इस युद्ध में कैसे सम्मिलित कर सकता हूं? निश्चित पूजा कर रहा है वो, मुझे ज्ञान, और मुझे ये भी ज्ञात है कि उसकी पूजा हम सब के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। परंतु यदि मैं भी अपनी मर्यादा त्याग बाबा में रावण को दे दिया। तो एक धर्म विरोधी के खिलाफ गया। प्रभु, विजय बाबा धर्म और मर्यादा के प्रति हम आपका स्वीकार करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हम आपके साथ हो जाएंगे प्रभु। मैं आपका भारी हूँ देखकर, परंतु मैं अपने धर्म के पद से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आप सबकी सहायता नहीं, आपका आशीष चाहिए, ताकि इस धर्म युद्ध में हम विजयी हों। विजयी भव। फॉलो शिफ्ट कर। दर्शन नहीं देगी क्या बात मुझे? अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, आपको मेरी सहायता के लिए आना ही होगा। रावण इस पूजा में अपनी असफलता स्वीकार नहीं करेगा, भले ही उसके लिए उन्हें अपनी समस्त बुझाए और रखो शीशी के उड़ान में करने पड़े। शिफ्ट कर, फॉलो शिफ्ट कर। महायोद्धा और महाज्ञानी है रावण, परंतु अहंकारवश हो अपना विवेक खोकर एक अज्ञानी के समान व्यवहार कर रहा है। नारी का अपमान अत्यंत ही घृणित कृत्य है जो उसने किया है। अपनी सुरक्षा के लिए वो नारी शक्ति का ही आवाहन कर रहा है, और वह भी अवैधिक वाम मंत्रों द्वारा। हाँ नाथ, वाम पूजा की पूजा का एक ऐसा विधान है जिसमें ईश्वर की अनिच्छा होने पर भी उनकी सहायता ली जाती है। देवेश्वरी, किंतु ऐसा करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि जो ईश्वर की अनिच्छा से होता है उसका फल कभी सुखद नहीं होता। नाथ, यदि रावण का आह्वान अपने चरम पर पहुंच गया सेंटेंस के बाद तो ये आह्वान अस्वीकार करना बहुत कठिन हो जाएगा मेरे लिए। तो देवी, यह रावण की अंतिम परीक्षा हो गई। यदि वो आपके इस भयंकर रूप को देखकर भयभीत हो गया तो वो उसी क्षण मिट जाएगा। प्रतीक होता है कि आप अब भी मुझसे पसंद नहीं है, परंतु कोई बात नहीं। आप रावण आपको अपनी खुदाई समर्पित करेगा।
मुझसे पसंद नहीं है, परंतु अब भी रावण के पास 80 शेष है आपको अर्पित करने के लिए। लीजिए माता, आपको मैं शीश अर्पित करता है। नहीं देगी तो सुनिए माता, आज रावण के पीछे नहीं हटेगा। आज दृढ़ संकल्प है मेरा, यदि आपके दर्शन करने का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो रावण आपको अपना ये अंतिम शीश और अपने प्राण समर्पित कर देगा, समर्पित कर देगा माता। लीजिए माता, रावण को अपना अंतिम शेष अर्पित करना है। क्यों आह्वान किया मेरा? करता हूँ, मेरी सहायता करे मां। क्या चाहते हो मुझसे? सुरक्षा, बस वनवासी से सुरक्षा, उसके अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षा, उसके योद्धाओं से सुरक्षा, होने वाले युद्ध में सुरक्षा और सुरक्षा, और ये सुरक्षा मुझे आपको प्रदान करनी ही होगी मां। इसीलिए निश्चित पूजा से आह्वान किया मेरा। माता, एक राक्षस के लिए वैदिक और अवैधिक पर कैसा भेद माता? निषेध पूजा से अधिक निषेध नहीं है क्या हम? तो हम फिर क्यों न इसका प्रयोग करें? हे माता, आपका यहाँ आना और आपके इस विकराल रूप को देखकर मेरा जीवित रहना इस बात का प्रमाण है कि रावण आपकी पूजा में सफल हुआ है। अब आपको मेरी सहायता करनी ही होगी और मुझे पूर्ण ज्ञात है कि अब आप मेरी सहायता करने के लिए विवश हैं। हरा कथन सर्वथा उचित है रावण। तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं विवश हो गई हूँ, किंतु दुश्मन रहे, यदि तुमने
युद्ध के नीति नियम का उल्लंघन किया तो छलनी हो जाओगे तुम। जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। माता, मुझे आपके सभी निर्देश स्वीकार हैं। बस आप मुझे अपनी सुरक्षा का कवच प्रदान करें। देवताओं की चिंता से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। कितना भी बलशाली हो जाए वो रावण, किंतु हमारी वानर सेना उसके लिए पर्याप्त है। हम उसे पूर्व के समान पुनः हटा देंगे प्रभु। नहीं महाराज सुखी, मैंने निर्णय लिया है कि इस बार यह युद्ध हमारी सेना नहीं, मैं लड़ूंगा अकेला। मैं जानता हूं यह धर्म युद्ध अधर्म का नाश करने के लिए है, इसीलिए मैं धर्मोचित युद्ध ही करूंगा। उसने मेरी पत्नी सीता का हरण करके मेरे साथ शत्रुवध व्यवहार किया, इसीलिए उसको उसके अपराधों का दंड देने का कर्तव्य भी मेरा है। आगामी युद्ध में मैं अपने हाथों से दंडित करूंगा उसे। नहीं प्रभु, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु। युद्ध में अकेले नहीं हो सकते प्रभु। आज तक मैंने आपका हर आदेश माना है, परंतु आपके इस आदेश को मैं कैसे स्वीकार करूं प्रभु, कैसे स्वीकार करूं? मुझे अपने से अलग मत कीजिए प्रभु। भक्त और भगवान के बीच बुद्धि व्यक्तिगत कैसे हो सकता है प्रभु? मुझे स्वीकार कर लीजिए प्रभु, मुझे स्वीकार कर लीजिए। उठो हनुमान। हनुमान, मर्यादा का पालन करने हेतु ये अनिवार्य है कि मैं रावण के साथ अब अकेले ही युद्ध करूं। वो भी अब इस युद्ध में अकेले ही आएगा। और स्मरण रहे हनुमान, जब तुमने माता सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से चलने के लिए कहा था तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उचित तो यही होगा पवन सिंह, रेड पे आएगा। अब मेरे जब पति नेक्स्ट श्री होगा राम तो स्वयं यहाँ आकर रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाएं। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि रावण का वध मेरे ही हाथों? इसीलिए आगामी युद्ध में महाराज कितनी भी सेना के साथ क्यों न आए, उसके साथ अकेले लड़ने का मेरा निर्णय अटल है। आप सभी को मेरी सौगंध है, कोई भी इस युद्ध में भागीदार नहीं बनेगा। यदि किसी ने भी ऐसा किया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर ये युद्ध छोड़ दूंगा। आगामी युद्ध मात्र मेरे और रावण के मध्य ही होगा। ये आपका धनुष प्रभु।